नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं आमिर नाविस। लगभग 1 साल पहले एक महिला को मारकर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि 1 साल का जिक्र मैं अब क्यों कर रहा हूं। जी हां, इसकी वजह है। वजह यह है कि उसकी मां का कहना है कि उसे आज तक पूरा इंसाफ नहीं मिला है। सिर्फ 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सारे आरोपी खुले घूम रहे हैं। उसकी मां का यह भी इल्जाम है कि जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर धाराएं कम लगाई गई हैं और वो जल्दी रिहा हो जाएंगे। आइए सुनते हैं दर्द भरी कहानी पीड़िता की मां की जुबानी। मौजूद हैं भजनपुरा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे एक घटना घटी थी 2019 में जून के महीने में, लॉकडाउन से पहले। यहाँ पे निखत जन्नत नाम की लड़की को घर से अगवा किया गया। उसके साथ जो है वो एक बड़ी दुखद घटना घटी है। आइए बात करते हैं निखत जन्नत की जो मदर है हमारे साथ, शबनम अंसारी जी। आइए मैं उनसे बात करती हूँ। शबनम जी, थोड़ा जैसे जो आपकी लड़की के साथ घटा है वो आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए। जी, उस समय मैं गांव गई हुई थी, मैं यहाँ पर नहीं थी और मेरी लड़की यहाँ से घर से गायब हो गई। किस टाइम की बात है? ये 2019 की बात है और जून का महीना था और 8 तारीख थी जी। और 8 तारीख की रात में मैं वहाँ गई थी गांव अपने, और उसी समय मेरी लड़की घर से जो है गायब हो गई। मुझे के गायब होने की घटना आपको कब पता चली? मुझे सुबह में पता चला 8 बजे, जब मेरी 7:30 बजे मेरी लड़की ने फ़ोन करा मेरे पास। बड़ी लड़की मेरी यहाँ पे थी घर पर जी। और जब मुझे सुबह 7:30 बजे लड़की ने मेरी बताया, मैंने स्कूल के लिए बच्चे के लिए फ़ोन करा। मैं बोली उठ जाएगी, और स्कूल निकट के पास फ़ोन कर रही थी तो वो उठा नहीं रही थी बिल्कुल भी फ़ोन। फिर मैंने बड़ी लड़की के पास फ़ोन करा, उसने फिर मेरा फ़ोन उठाया। फिर उसने मुझसे फ़ोन उठा के रो के बोली कि अम्मी घर पर निखत जन्नत नहीं है। मैं बोली बेटा क्या हो गया? पता नहीं मुझे, मैं सोती रह गई। अम्मी पता नहीं कौन ले गया निखत जन्नत को। अच्छा। बिल्कुल भी उसका पता नहीं है, बस मेरे तो पैरों तक की ज़मीन निकल गई। उस टाइम में बिजनौर थी जी। 8 तारीख में मैं बिजनौर थी। और उसके बाद में फिर मैं जब ही तुरंत ही वहाँ से वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली आके मैंने इधर उधर देखा भाला लड़की को अपनी, और देख भाल के फिर मुझे जब कोई वो नहीं मिला लड़की का सुराग, तो फिर मैं भजनपुरा थाने में गई। मैंने भजनपुरा थाने में मैं बोली मेरी लड़की गायब हो गई है घर से, ऐसे ऐसे FIR मुझे करनी है। तो भजनपुरा वाले थाने वाले बोले कि लाओ जी लड़की का नंबर दो। मैंने लड़की का नंबर दे दिया। फिर लड़की के नंबर पर मेरे बात करी तो मुझसे कहा कि जाओ घर चली जाओ, तुम्हारी लड़की ने शादी कर ली है। मैं बोली ऑलरेडी मेरी लड़की शादीशुदा है और अंकित आदिल शर्मा से मेरी लड़की की शादी हुई भी है, और मेरी लड़की क्यों शादी करेगी? अंकित आदिल शर्मा मतलब हिंदू हैं, दूसरे समाज से? जी, दोनों ही नाम है उसके। हाँ, हिंदू समाज से है वो, लेकिन मेरी लड़की की शादी करने के लिए मुसलमान बना था वो। मुसलमान बन के, हाँ, पूरे रीति रिवाज से शादी की मैंने। सब कुछ जो मेरे बस की था, देना दिलाना जो सब कुछ था, मैंने सारे रीति रिवाज से शादी करी अपनी बेटी की। उसके बाद में जो है फिर भजनपुरा वाला थाना ने मेरी भी और नहीं लिखी। शादी जो है आपकी लड़की की मर्जी से हुई थी जी। मेरी लड़की की मर्जी से शादी हुई थी। कोई इसमें वो नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती शादी करी या वो करा, मैंने कुछ नहीं वो करा। उसकी मर्जी से शादी की थी मैंने, कोई इसमें वो नहीं था। उसके बाद में फिर उसकी जो है नाराज़ी ससुराल से चल रही थी। मेरा महिला सेल में केस चल रहा था, तो लड़की मेरी उसी दौरान जो है लड़की मेरी गायब हुई थी, जब मेरा महिला सेल में केस चल रहा था। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी लड़की को कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ये मदद चाहती हूँ, मुझे मदद मिले इस केस में। आपने लड़की के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश की? जी, मैंने ट्राई करी लड़की के नंबर पर। जब मैंने ट्राई किया, जब मेरी बेटी ने फ़ोन
अगर 1000 कॉल कर रही हैं तो 1000 कॉलों में 1 कॉल उठाती थी। उसी के बाद में 2 बातें करती थी और 2 बातें करके फिर फ़ोन जो है उसका स्विच ऑफ हो जाता था। पता नहीं कोई फ़ोन छीन लेता था या क्या बात थी क्या बात नहीं थी, ये कुछ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला इतना सा भी। जब एक बार उसने 8 तारीख में मेरे पास फ़ोन करा तो रात को 2 बजे फ़ोन करा उसने, रो के मेरे पास कहने लगी मम्मी मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैं बोली बेटा परेशानी तो बता मुझे। जब उसने मुझे बताया कि अम्मी मैं उत्तराखंड रामनगर में हूँ, चोरपानी में, मैं सुबह वहाँ पहुँच गई 8 बजे। 8 तारीख में ही मैं यहाँ से निकल गई। 1 महीने के बाद फ़ोन करा था मेरी लड़की ने, मैं सुबह 8 बजे मैं निकल गई यहाँ से। जून की 8 तारीख जी, पिछले जून की। हाँ, और 8 तारीख में आपसे लड़की की बात हुई? हाँ, लौट 8 तारीख में ही बात हुई थी, 2 बजे रात में 2 बजे चोरी से फ़ोन करा, मुझे कुछ नहीं पता। उसी के बाद में 2 बातें बोली हैं मेरी लड़की ने, तुरंत उसका फ़ोन स्विच ऑफ, पता नहीं किसी ने छीना फ़ोन या क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता बिल्कुल। उसके बाद में फ़ोन नहीं लगा मेरी लड़की का। फिर मैं उत्तराखंड रामनगर पहुँची 9 तारीख में। 9 तारीख में मैंने जाके देखा उसके घर, तो घर तो मेरी लड़की थी नहीं उसके। उसने वहाँ से 9 किलोमीटर पीत मंदारे में रख रखी थी मेरी बेटी। मुझे कुछ नहीं पता इस बात का। मुझसे कहने लगा सोनू सैनी, मुझसे कहने लगा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। जो लड़की को, हाँ, जिनका हाथ है, उनका नाम सोनू सैनी? हाँ, उसका नाम सोनू सैनी है और उसकी बीवी का नाम है मीना। एक आपके वो कोई किसी रिलेशन में हाँ, रिलेशन में तो था ही। उसने लड़की को, हाँ पहचानती हूँ, पहले भी मेरी लड़की को वो ले गया एक को, बड़ी वाली को, तो जब भी मैंने उससे रिश्ता नाता जो है ख़त्म कर दिया था जी। तो रिलेशन में तो था ही वो। लेकिन उसे तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि रिलेशन में हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ इसके साथ में। उसने 1.5 महीना मेरी लड़की से देह व्यापार का धंधा कराया और जब उसने नहीं करा तो उसने जो है मौत के घाट उतार दिया। अब मेरी सबसे ये निवेदन है, मेरी सबसे वो है कि मेरी लड़की को इंसाफ दिलवाएं मुख्यमंत्री उत्तराखंड वाले भी, और सब मेरी मदद करें पूरी, और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। आपको कैसे पता चला कि लड़की आपकी कहाँ पता चली? कैसे क्या पता चला मुझे? मैं 8 तारीख में तो वहाँ गई थी, वहाँ से मैं फिर वापस आ गई 9 तारीख में ही। उसके बाद में जो है 14 तारीख में उसे पता चला होगा लड़की को मेरी, उसने कोई बात बोली होगी जब मेरी अम्मी आई थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं है, क्या बात है, ऐसा कोई बात हुई उसमें। 14 तारीख में मेरी लड़की को मौत के घाट उतार दिया उसने। मैं इस वजह से उसके यहाँ मैं थाने में भी नहीं गई थी, चौकी में। क्यों नहीं गई मैं? कि पुलिस वहाँ की दलाल है रामनगर की, उसके घर की सारी बात का पता है। यहाँ धंधा होता है, पुलिस वहाँ हफ्ता लेने जाती है उसके घर, दारू पीने जाती है वहाँ की पुलिस रामनगर की, थाना कोतवाली, और सारे कामों का वहाँ पता है बिल्कुल। क्योंकि बड़ी लड़की के चक्कर में भी जब मैं गई थी ना तो वहाँ भी जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तमाम ये ब्लेड डंडों में बांध रखे थे 20 लड़के, और उसने बुला लिए थे मारने के लिए। ये बहुत मारपीट हुई थी वहाँ जब भी उसने लड़की नहीं दी थी मेरी बड़ी वाली। फिर उसी के समय मैंने 4 आदमी वहाँ पर इकट्ठे करे और उन्होंने कह दिया कि जब लड़की तुम्हारी नहीं हुई तो इस लड़की को जो है यही लादा वाली। जैसे लड़की के आपको मृत होने का पता चला कैसे? 22 तारीख में। तो उसकी लाश आपको मिली? नहीं, लाश नहीं मिली हमें। हमसे यहाँ पुलिस आई भजनपुरा थाने में जी। रामनगर की। हमसे ये बताया गया कि तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले उठाया उसे आके पुलिस को ने, दामाद को, मेरे दामाद छोटे वाले को ही, उसी के घर वाले को, जन्नत निखत जन्नत के। और उसके बाद में फिर हमें खबर मिली है, फ़ोन आया हमारे पास, तो मैं यहाँ से भजनपुरा थाने पहुँची। जब ये बताया गया कि तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया उत्तराखंड में, मैंने कहा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने तुरंत ये कहा कि मेरी लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी लड़की को सोनू सैनी ने मारा है। अच्छा। हाँ, मैंने तुरंत ये बात बोली फिर वहाँ थाने में भी। लाश आपको बरामद? नहीं, लाश नहीं दी लड़की की मेरी बिल्कुल भी। मैंने बहुत रो रो के वो करी, बोले हमारे पास लाश नहीं है, हमने जो है उसका दान संस्कार कर दिया। और मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने कहा वो तो मुस्लिम लड़की थी। आप कितने दिन के बाद पहुँचे उसकी खबर? हम जब ही चले गए थे 22 तारीख में ही तुरंत। अच्छा, लड़की 14 तारीख में ख़त्म हो चुकी थी? हाँ, लड़की 14 तारीख में, 22 तारीख में यहाँ हमारे पास खबर आई थी जी। और उसके बाद में जो फिर हमें ना लाश मिली ना हमें कुछ, और पुलिस हमें उल्टी धमकी दे रही थी। पुलिस हमें कह रही थी। आपने कैसे शनाख्त की कि वो आपकी ही बेटी थी जिसका दास? पूरी सब कुछ पूरी पहचान हो रही थी। अपनी औलाद को कौन नहीं पहचानेगा, बताओ? अपनी औलाद को कौन नहीं पहचानेगा? नाक में नोचपिन, कानों में दुरियां, फोटो वगैरह सब कुछ। जब क्या उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? जो इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और बाकी जो है सब बाहर हैं। शंकर है, रोहित है, चरण है, पूजा है, मीना है, ये सब जो है बाहर हैं ये। और हमारे सामने ये बंद कर रखे थे पुलिस वालों ने जी। सब अरेस्ट थे ये अंदर। आप क्या चाहते हैं यूपी? मैं ये चाहती हूँ यूपी पुलिस से कि ये भी अरेस्ट हो मैं, और मुख्यमंत्री से मेरा ये निवेदन है कि इन्हें भी अरेस्ट करो। और जो मीना हैगी ये देह व्यापार का धंधा कराती है, और जो है फिर ये जनक फिर, और ये बाहर आना चाह रही है। मुझे तो शक है कि ये बाहर आ जाएगा, मुझे शक है। यूपी उत्तराखंड की पुलिस से मुझे ये है कि ये बाहर आ जाएगा
और उसका कोई भी इन्होंने वो नहीं करा है बिल्कुल भी, ना किडनैपिंग ना कोई चीज़, सिर्फ एक ही वो करके सारे सबूत खत्म कर दिए। मुझे पूरा शक है कि मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। थाना भजनपुरा में आपने कोई कंप्लेंट दी हुई है? थाना भजनपुरे में मैंने कंप्लेन दी थी, लेकिन मेरी कंप्लेन नहीं ली थी। उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ से ज़बरदस्ती लिखवा के लेके गई थी मैं कि मुझे एप्लीकेशन तो लिखी दो, लेकिन मैं वहाँ उत्तराखंड में थाना कोतवाली में रामनगर की इस वजह से नहीं गई कि जब मेरी पहली बेटी में मदद नहीं मिली तो अब क्या मदद मिलेगी मुझे? कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली मुझे, कोई मदद नहीं मिल रही बिल्कुल भी आपकी अभी तक नहीं, ना मुझे अधिकारी ने आपकी कोई नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही बिल्कुल मुझे मदद मिलनी चाहिए और मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए थी मेरी, और क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ। तो आपने सुनी ये कहानी पीड़ित मां की जुबानी। क्या विश्व में कोई दौर ऐसा भी आएगा कि महिलाओं पर होने वाला अत्याचार और अपराध खत्म हो जाएगा? उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नमस्कार, धन्यवाद।